is raining too heavily man। बहुत आज हम निकल रहे हैं कमाल के एडवेंचर पे। गधा मजदूरी करनी पड़ती है, सोफिस्टिकेटेड। मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ पर मैं बहुत समय से जाना चाहता था। पूरे आंखों में आंसू भर गए भाई। क्यों ऐसा काम करता हूँ मैं। Oh my God, good morning. Now the day is finally started. Meet me at the side door. We'll sneak onto the main floor. भाई साहब आज तो बैग्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे क्योंकि आज हम निकल रहे हैं कमाल के एडवेंचर पे, कमाल की ट्रिप पे। हेलो ब्यूटीफुल पीपल, नमस्कार आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीवन? दिस इज विशाल द वे। भाई इतना एनर्जेटिक मैं लग जरूर रहा हूँ आपको, लेकिन रात भर की नींद मुझे नहीं आती है। अभी भी मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे अच्छे से नींद नहीं आई भाई साहब। और यहाँ पर देखो who's here? सुबह देखो हमसे मिलने के लिए कौन आया भाई। तन्मय भाई यार, क्या हाल चाल है भाई? गुड मॉर्निंग है भाई। भाई देख रहे हो ये फर्क होता है। तैयार व्यार हो गए 9 बजे भाई साहब मेरे रूम पे आ गए, 9:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे ताकि 10 बजे जॉब पे पहुंच जाए। ये देखो मजदूरी है भाई, गधा मजदूरी करनी पड़ती है, सोफिस्टिकेटेड वे में। हम अपने मर्जी के मालिक हैं, उठते हैं अपने टाइम पे, सोते हैं अपने टाइम पे, काम करते हैं अपने टाइम पे भाई। राजा के जैसा। राजा के जैसे भाई। जितने भी लोग जॉब करते हो और इस ब्लॉग को देख रहे हो भाई कमेंट में बताओ, और जितने बेरोजगार हो और इस ब्लॉग को देख रहे हो वो भी कमेंट बताओ। लेट्स सी इंडिया में रोजगार ज्यादा या बेरोजगार। मैं भी कमेंट करूंगा। ये रोजगार होते हुए भी बेरोजगार होके कमेंट करेगा, देखना। चलो भाई, तो अभी तन्मय भाई आए तो इनसे थोड़ी सी मस्त बातें शातें करते हैं कि करियर को लेकर के बहुत डीप बातें होने वाली है भाई। जब कैमरा बंद करके सुनते हैं क्या व्यथा है। कभी ऐसे रोड के बीच में बैठ के चाय पीने का आनंद लेके देखो, बड़ा मजा आएगा। ये ले लिया है भाई साहब हमने दूध का पैकेट। वैसे तो 10 रुपए का आता है लेकिन दिए हैं हमने 11 रुपए। 1 रुपए एक्स्ट्रा ले लिए भाई साहब ने। अब 1 रुपए के लिए कौन ही बहस करेगा। So finally guys, tea is ready। अब करेंगे चाय पे दिल की बात। That's a special cup for me। बचपन की फोटो है मेरी भाई, और ये मेरा स्कूल ड्रेस है, पता है? उसके ऊपर मैंने जैकेट डाल दी है। ओए होए होए होए, क्या बात है भाई। अगर मैं चाय बनाने पे आ गया ना भाई, तो मैं अच्छे चाय वालों को पीछे कर सकता हूँ भाई, सिर्फ एक को छोड़ के। अभी तक मैंने पैकिंग नहीं करी है, अब मैं पैकिंग करूंगा, और पैकिंग करके हम निकलने वाले हैं एक कमाल के एडवेंचर पे, कमाल की ट्रिप पे। अब विशाल दवे क्या धमाल करने वाला है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को आगे ब्लॉग में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए ब्लॉग आपको कंटिन्यू देखने हैं, रेगुलर देखने हैं, और इस ब्लॉग को एंड तक देखना। सुबह उठते ही मेरे को एक गुड न्यूज मिली और एक बैड न्यूज मिली। बैड न्यूज ये है कि मेरी आज शाम की ट्रेन कंफर्म नहीं हुई, कि मेरी आज शाम की ट्रेन वेटिंग 1 पे आके अटक गई, और ये मेरे साथ 5वीं बार हो रहा है गाइस। ये आजकल बहुत हो रहा है। मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल भी पढ़ा था जिसमें ये बताया जा रहा है कि अभी हाल ही के कुछ महीनों में बहुत सारी टिकट्स या तो कंफर्म नहीं हो रही, या तो हो रही तो RAC में जा रही है। वेटिंग लिस्ट तो अब भाई कंफर्म होती ही नहीं। अगर 10 के ऊपर वेटिंग लिस्ट है तो भूल जाओ। पहले क्या होता था, मैं बहुत पहले से टिकट बुक कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने अपने मम्मी पापा की सबकी टिकट बुक करी। अब मेरी मम्मी की इवन मैं अगर 60 एज लिखता हूँ, 65 एज लिखता हूँ, फीमेल होते हुए भी टिकट नहीं मिलती है, टिकट वेटिंग पे चली जाती है। नाउ आई डोंट नो व्हाट्स द मैटर। IRCTC में कुछ तो भी घपला चल रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। पिछले बार तो क्या हुआ था, मेरी दीदी के साथ एक लड़के को RAC मिल गई। आप RAC टिकट दे रहे हो एक फीमेल के साथ एक मेल को। सीरियसली, फीमेल के साथ फीमेल को RAC दो, ठीक है? एक फीमेल के साथ मेल को RAC टिकट देने का क्या सेंस बनता है, आई डोंट नो भाई। हुई है, और इस चीज की वजह से मेरी फैमिली को बहुत सफर करना पड़ा था इसके पहले वाले ट्रैवल में। जब मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ तब तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, नहीं भी होती है तो भी मैं जनरल में बैठ के निकल जाता हूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर तो मेरे को जनरल कोच में मिले हैं भाई, लिटरली बता रहा हूँ। वो जनरल कोच में मेरे को मिलते हैं, फिर पूछते हैं कि विशाल भाई आप जनरल में कैसे? मैं क्या नहीं मिलती है भाई। आजकल IRCTC का इशू चल रहा है, 3rd AC की टिकट, 2nd AC की टिकट भी कंफर्म नहीं होती है। स्लीपर छोड़ो, कोई टिकट कंफर्म नहीं होती है भाई। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो भाई प्लीज कमेंट में थोड़े से जागरूक बनो, बताओ, थोड़ा सा टैग वैग करो गवर्नमेंट को कि भाई क्या चीजें चल रही है और ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। कॉमन पीपल जो हायर क्लास है वो तो फ्लाइट में जाकर के निकल जा रहे हैं, जो आ रहे हैं ना मिडिल क्लास, जो कॉमन पीपल है, उनको सफर करना पड़ रहा है। और अगर आपने आवाज नहीं उठाई तो भाई साहब फिर तो गंगा नहा लो, ठीक है? हमारी चाय ठंडी हो रही है। लेकिन अब मैं गुड न्यूज बताता हूँ। असल में मैंने अपनी यहाँ से जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ की 2 ट्रेन की टिकट बुक करी थी। मतलब मेरी ही टिकट 2 ट्रेनों में बुक करी थी, क्योंकि अब मुझे IRCTC में भरोसा
सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई कंफर्म होती है कि नहीं होती है, और किस में होती है और किस में नहीं होती। और उसमें लिखा कि आपकी टिकट वेटिंग 1 पे अटक गई है, मतलब वो कंफर्म नहीं हुई, उसका रिफंड आ जाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत कटेगा बट रिफंड आ जाएगा। दूसरी जो टिकट है उसका चार्ट अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। जैसे उसका चार्ट प्रिपेयर होता है उसके बाद हम आगे का स्टेप लेंगे। अगर नहीं होती है टिकट तो उसके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड प्लान है। अब प्लान क्या है और अगर आपके साथ ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें आगे बताता हूँ ना। आपका भाई विशाल दवे आपके साथ है, टेंशन काहे को लेने का। बाय द वे गाइस, अभी मैं जब पहली क्लिप शूट कर रहा था तो उसके बैकग्राउंड में आपने ये देखा होगा, तो ये बेसिकली मेरा नया गाना है। तो ये मेरे नए गाने का नाम है यस सुंदर नारी। जी हाँ दोस्तों, इस नाम को स्पैम कर दो, सुंदर नारी को हर जगह लिख दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो, क्योंकि ये गाना आप लोगों की इमेजिनेशन से परे होने वाला है। आपने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि विशाल भाई कुछ ऐसा गाना निकालेंगे। आप लोग के दिल को छूने वाला गाना है भाई साहब ये, एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। भाई साहब अभी मुझे इतना रोना आ रहा है ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकता। ये देखो पूरे आंखों में आंसू भर गए भाई। क्यों ऐसा काम करता हूँ मैं। प्याज काट रहा हूँ मेरे पैर में लगता भाई। एंड दोस्तों यहाँ पर हो रहा है हमारा पॉडकास्ट अपलोड। लगभग 1 घंटे 20 मिनट का पॉडकास्ट है जिसको अपलोड होने में बहुत टाइम लग रहा है भाई साहब। तो ये अभी अपलोड हो रहा है, जैसे ही अपलोड हो जाएगा, वैसे जब तक आप इस ब्लॉग को देख रहे हो तब तक ये ऑलरेडी TVD पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुका है। तो भाई साहब वेट किसका कर रहे हो, जल्दी से जाओ और इस पॉडकास्ट को देखो। सब हमने यहाँ पर चावल को चढ़ा दिया है, चावल अभी थोड़ी देर में पक जाएंगे। यहाँ पर देखो, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने कटे हुए आलू पानी में क्यों रखी है। ये एक्चुअली मेरी मम्मी कहा करती थी। मेरे मम्मी और मेरे पापा दोनों ने मेरे को सिखाया कि जब भी आलू को काटो ना बेटा, तब इसको हमेशा पानी में रखो वरना आलू काले पड़ जाते हैं। भाई पहले मेरे को कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन जब से अकेले रहने लगा हूँ ना, तब से कुकिंग सीख रहा हूँ धीरे धीरे करके। और आप लोग चाहो तो मुझे सजेशन दे सकते हो कि मुझे क्या बनाना चाहिए एकदम हेल्दी सा। बाय द वे मैं नहा धो के पूजा पाठ करके रेडी हो चुका हूँ। भाई साहब इतनी तेज भूख लग रही थी ना कि खाना खाने के बाद मैं दबा के सो गया भाई, लिटरली मुझसे रहा ही नहीं गया। तो ये देखो भाई साहब, ये है हमारी टमाटर आलू प्याज की सब्जी और उसके साथ यहाँ पर है चावल। बाय द वे ये तेल है भाई, कुछ और मत समझना आप। और मैं अभी बाहर से लेके आ गया हूँ मस्त ताजी ताजी छाछ जो कि बहुत ठंडी है। तो भाई साहब क्विकली मैं आपको पूरा सीन, पूरा मैटर समझा देता हूँ। मैटर कुछ ऐसा है कि मैंने 2 ट्रेन में टिकटें बुक करी थी, दोनों ही ट्रेन की टिकट मेरी वेटिंग पे चली गई और नहीं हुई। लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने एक टिकट एक्सियागो के अल्टरनेट ट्रैवल प्लान से करी थी, और ये मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है एक्सियागो की तरफ से। दूसरी बार मेरे को फायदा हुआ है, जब भी मेरे को ऐसा लगता है ना कि भाई ये टिकट कंफर्म नहीं होने वाली है, मैं एक्सियागो पे जाता हूँ और उनका अल्टरनेट ट्रैवल प्लान चूज करता हूँ। इसमें 3x रिफंड वो लोग देते हैं और सच में देते हैं। लेकिन हाँ, 3x रिफंड में पैसे नहीं मिलते, वो लोग कूपन कोड आपको देते हैं। फिर आप फ्लाइट में टिकट बुक कर सकते हो, ट्रेन में कर सकते हो, या फिर आप बस में कर सकते हो। बस में 3x मिलता है, ऐसा कुछ है उनकी टर्म्स एंड कंडीशन, और वो आपको कूपन कोड में मिलता है। मतलब अगर आपकी वो जो ट्रेन है वो कंफर्म नहीं हुई है या आपकी बस कंफर्म नहीं हुई है और आपने अल्टरनेट ट्रैवल प्लान ले रखा है, तो डेफिनेटली आपको एक कूपन कोड जनरेट होकर के मिलेगा, और उस कूपन कोड को आपको अपनी दूसरी जर्नी जो आप बुक कर रहे हो वहां पर आपको उसको अप्लाई करना है। तो आपके उतने पैसे माइनस हो जाएंगे, मतलब आपको भरने हैं सिर्फ बाकी का अमाउंट। अगर आप लोग भी ट्रैवल कर रहे हो और भाई ट्रेन के चक्कर में पड़ गए हो कि भाई वेटिंग होती है, कंफर्म नहीं होती है, तो ये जो मैं तरीका आजमाता हूँ ना, ये तरीका आप लोग को बता दिया, रामबाण तरीका इस्तेमाल करके देख लो, वरना बड़ा पछताओगे भाई साहब। और ये और कोई ब्लॉगर आपको नहीं बताएगा भाई, आपका विशाल दवे ब्लॉगर ही है जो आपका फायदा जानता है, ठीक है, जो आपके लिए हमेशा कोशिश करता है। सपोर्ट करो, ऐसे ही कमाल की चीजें जो मैं एक्सपीरियंस करता हूँ वो सारी चीजें आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हो। भाई को सपोर्ट करो, 2 लाख करने सब्सक्राइबर फटाफट से। तो भाई साहब फुल पैकिंग शैकिंग चल रही है। अभी मेरी बस ड्राइवर से बात हुई और बस ऑलमोस्ट पहुंचने वाली है, बिफोर टाइम ही पहुंचने वाली है। बस ड्राइवर ने तो मेरे को कॉल करके ये बोला कि भाई 10:30 का टाइम है रात को, लेकिन 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा बड़ौदा में। तो 10:30 का सोचा था कि रात को 10:30 बजे बस आएगी, लेकिन अब 10 बजे आ रही है तो उस हिसाब से निकलना पड़ेगा। जिग्नेश का कॉल आया था, जिग्नेश बोल रहा है कि मैं छोड़ने के लिए आता हूँ। और गाइज मैंने ये न्यू शूज़ लिए हैं, मैं तन्मय के साथ जूडियो गया था और जूडियो से मैंने ये खरीदे हैं, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली एक और है वाइट कलर के, वहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। प्रीमियम शूज़ है भाई, मतलब कुछ भी स्पेशल ओकेजन होता है तो मैं इन शूज़ को पहनता हूँ। तो अभी मेरे को ये वाले शूज़ जो है वो गंदे नहीं करने इस ट्रिप में,
इसीलिए मैंने जूडियो से ये सस्ते वाले खरीद लिए, 300 रुपए के आसपास ही आ जाते हैं। मैं वैसे ब्लैक खरीदने के लिए गया था बट उनके पास ब्लैक नहीं था, व्हाइट ही था। व्हाइट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, व्हाइट मुझे लेना नहीं था। ट्रिप से वापस आऊंगा तो ये जैसे दिख रहा है ना, ये ऐसा नहीं दिखेगा। ट्रिप से वापस आने तक तो भाई खत्म हो जाएगा ये शूज। और चलो सस्पेंस नहीं रखता, अब मैं बता ही देता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो गाइस मैं जा रहा हूँ यार, ऐसे नहीं यार, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन यार मेरी फेवरेट जगह है और यहाँ पर मैं बहुत समय से जाना चाहता था। मैंने बहुत बार अपने पुराने ब्लॉग्स के अंदर बोला है कि भाई मुझे इस जगह को एक्सप्लोर करना है, मुझे जाना है इस जगह पे, बहुत कुछ देखने को मिलेगा आने वाले ब्लॉग्स में। मैं जा रहा हूँ राजस्थान में। राजस्थान मज़ा आ जाएगा भाई। अगर आप राजस्थान से हो तो कमेंट करो गाइस, कमेंट करो, बहुत मज़ा आएगा। राजस्थान में कहाँ जा रहा हूँ ये तो आपको आने वाले ब्लॉग्स में ही पता चलेगा। अभी मैं जल्दी से, बैग तो मैंने पैक कर लिया है, लेकिन जूते वूते पहनता हूँ, रेडी होता हूँ और यहाँ से निकलते हैं। भाई साहब इट इज़ रेनिंग टू हैवीली मैन, बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। जिग्नेश छोड़ने के लिए आया था लेकिन दोनों के दोनों भीग गए भाई। आधे रास्ते में हम लोग रुक भी गए थे एक जगह पर, लेकिन बारिश धीमे ही नहीं हो रही थी, तो फिर भाई साहब हमने तो सोचा कि अब चलो भीग जाएंगे तो भीग जाएंगे, लेकिन निकलते हैं बॉस। भाई थोड़ी सी बारिश कम हुई है अभी तक इतनी तेज़ वर्षा हो रही थी, अब जाके वर्षा थोड़ी सी धीमी पड़ी है। और अब मैं वेट कर रहा हूँ अपनी बस का, यहाँ से बस आएगी और फिर इस रास्ते से सीधा जाएगी राजस्थान की ओर। मेरा देश मतलब यहाँ से एक्सप्रेस वे शुरू होता है और उसका सीन ऐसा है, ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर साइन बोर्ड पे लिखी हुई है ना, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड। स्कूटर लेके नहीं जा सकते, साइकिल लेके नहीं जा सकते। सामने जो एक्सप्रेस वे है, ठीक है, इस एक्सप्रेस वे में बड़ी गाड़ियाँ ही चलेंगी, छोटी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। अभी तक कोई ठिकाना नहीं है, पैसेंजर्स इकट्ठा कर रहे हैं भाई।